हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डीएवी के क्लास 8 साइंस चैप्टर 1 के एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आंसर कवर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। पहला, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ, क्या हो जाएगा आंसर? सेल्स। सेकेंड है द सेल वॉल प्रोवाइड्स रिजिडिटी and protection to the plant cell. All the cellular activity are controlled by the nucleus. Fourth है the mitochondria is known as the powerhouse of the cell. Fifth है tissue is a group of cells performing a specific function. Sixth है it was Robert Hooke who observed cells for the फर्स्ट टाइम। चलिए बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट है मैच द फॉलोइंग। पहला है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, इसका क्या किससे मिलेगा? ये पैकेजिंग सेंटर। सेकेंड है राइबोसोम्स, ये किससे मिलेगा? प्रोटीन सिंथेसाइज। थर्ड है क्रोमोसोम्स, ये किससे मिलेगा? जीन्स। फोर है डेड सेल, ये किससे मिलकर बनेगा? यह है कॉर्क। फिफ्थ है फोटोसिंथेसिस, ये किससे मैच होगा? क्लोरोप्लास्ट। चलिए सी पार्ट देखते हैं। पार्ट सी है टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है द सेल ऑर्गेनेल विच एक्ट एज अ स्टोरेज बैग फॉर अ सेल इज नोन एज द वैक्यूल। सेकेंड है हैंस एग इज अ सिंगल सेल। ठीक है। थर्ड है द न्यूक्लियस इज separated from the cytoplasm by the nuclear membrane। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। फोर्थ पार्ट है which of the following will not be found in an egg cell? Human liver cell and an amoeba। इसका आंसर हो जाएगा सेल वॉल। फिफ्थ है which of the following represent the correct sequence? ऑप्शन हो जाएगा सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। चलिए इसका लास्ट पार्ट देखते हैं। सिक्स्थ पार्ट है इसका विच एमंग्स द फॉलोइंग पेयर्स कैन बी फाउंड ओनली इन अ प्लांट सेल बट नॉट इन एन एनिमल सेल। इसका आंसर हो जाएगा सेल वॉल एंड प्लास्टिड्स। डी पार्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। फर्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट द मेन फैक्टर्स that determine the shape of the cell of a cell। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा the main factor that determines the shape of a cell are location and function। second question है distinguish between unicellular and multicellular organisms, give two examples of each। इसका आंसर हो जाएगा unicellular organisms are made up of a single cell, example यूग्लिना एंड एमीबा। मल्टीसेलर हो जाएगा मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, एग्जाम्पल ह्यूमंस एंड बर्ड्स। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है गिव द रीजन फॉर द फॉलोइंग। ए है द सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। रीजन क्या हो जाएगा? ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। A cell is capable of independent existence. Due to this, cell is called the structural and functional unit of life. B है plant cells are more rigid than the animal cell। आंसर हो जाएगा cell wall is present in plant cell. Due to this, plant cells are more rigid than animal cells। क्वेश्चन नंबर 4 है Which cell organelle is known as the powerhouse of the cell? Why is it so called? इसका आंसर रहेगा माइक्रोकॉन्ड्रिया। माइक्रोकॉन्ड्रिया is known as the powerhouse of the cell। अब क्यों इसको बोलते हैं? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। Due to this, mitochondria are called the powerhouse of the cell। फिफ्थ क्वेश्चन है
नेम द सेल ऑर्गेनेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग कलर टू द लीव्स एंड फ्रूट्स ऑफ अ प्लांट। आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग कलर टू द लीव्स, क्रोमोप्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग कलर टू फ्रूट। ठीक है, लीव्स का क्या हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट एंड फ्रूट का क्या हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। व्हाट आर सिलिया एंड फ्लेगेला? राइट वन सिमिलरिटी एंड वन डिसिमिलरिटी बिटवीन द टू ऑफ देम। आंसर हो जाएगा cilia and flagella are extensions on the cell membrane. These help in locomotion and procurement of food in organisms like amoeba and paramecium. Cilia are much smaller than flagella. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। If onion peel cells and chick cells are observed through a microscope, state the two major differences that the observer is likely to find. आंसर देख लेते हैं इसका। आंसर हो जाएगा the two major differences that the observer is likely to find are in onion peel cells are arranged in row. Second, cell wall is present in chick cell. Cells randomly arranged, cell wall is absent। ठीक है, ये किसका था? ये है हमारा चिक सेल का। चिक सेल में क्या होता है? सेल रैंडमली अरेंज होता है और सेल वॉल क्या होता है? एब्सेंट होता है। ठीक है, तो लिख लेंगे इन चिक सेल्स। ठीक है, ये दोनों चिक सेल का था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू सेल्स, टिश्यू एंड ऑर्गन। इसमें दिया है कुछ, इसमें बताना है कौन सा सेल है, टिश्यू है और ऑर्गन है। स्किन, फैट सेल, आरबीसी, ब्लड, ईयर, मसल। तो आंसर हो जाएगा सेल में क्या क्या आ जाएगा? फैट सेल एंड आरबीसी। टिश्यू में क्या क्या आ जाएगा? ब्लड एंड मसल्स। ऑर्गन में क्या क्या आ जाएगा? स्किन एंड ईयर। ई पार्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट है ऑल सेल्स इन एन ऑर्गेनिजम्स डू नॉट हैव द सेम शेप। जस्टिफाई द एबव स्टेटमेंट बाय ड्राइंग एटलीस्ट 3 डिफरेंट सेल टाइप्स फाउंड इन ह्यूमन बींग्स। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 डिफरेंट सेल टाइप्स फाउंड इन ह्यूमन बींग्स आर liver cell, fat cell and smooth muscle cells. These figures clearly show that liver cell is irregular in shape. liver cell क्या होता है? irregular shape का होता है। fat cell is spherical and muscle cell is spindle shaped. This shows that all cells in an organism do not have the same shape. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है वेयर एंड हाउ आर क्रोमोजोम्स फॉर्म्ड, स्टेट देयर सिग्निफिकेंस। आंसर हो जाएगा क्रोमोजोम्स आर फॉर्म्ड इन द न्यूक्लियस ड्यूरिंग सेल डिवीजन। व्हेन द सेल इज रेडी टू डिवाइड, द क्रोमेटिन in nucleus condenses to form thicker thread-like chromosomes. Chromosomes are responsible for inheritance of characters from one generation to the next generation. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है विद द हेल्प ऑफ वेल लेवल डायग्राम हाईलाइट्स 3 डिफरेंसेस बिटवीन अ प्लांट सेल एंड एन एनिमल सेल। ठीक है, चलिए डायग्राम देखते हैं और इसके 3 डिफरेंस देखते हैं। ये फिगर है, ये प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, इसमें नहीं होता है। इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, इसमें नहीं होता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स दोनों में होता है।
इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम दोनों में होता है, न्यूक्लियस दोनों में होता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, सेल मेम्ब्रेन दोनों में होता है, वैक्यूल दोनों में होता है। इसका डिफरेंस देख लेते हैं थोड़ा सा। तो मैं क्या होता है, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, ये एब्सेंट होता है। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है प्रेजेंट, इसमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। इस प्लांट सेल में वन लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट एंड इस एनिमल सेल में स्मॉल वैक्यूल इज प्रेजेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4 है, राइट द फंक्शन परफॉर्म बाय द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स। पहला है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इसका क्या फंक्शन है? इट इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन, इट प्रोवाइड्स चैनल्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन अ सेल। सेकेंड है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा? दे आर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स स्टैक्ड वन अबव द अदर, दे आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स प्रोड्यूस्ड बाय द सेल। सी पार्ट है न्यूक्लियस, ये क्या होता है? A specialized structure in the cells bound by the nuclear membrane responsible for controlling all cellular activities. D part है chromoplast. They are responsible for imparting color other than green to the different part of the plant. Next part देखते हैं इसका। E part है vacuoles. It appears as an empty space in the cytoplasm. It is generally large in plant cells. It stores excess of water and waste product. F है mitochondria. These are rod-shaped or spherical structures. They are responsible for cellular respiration and for generation of energy for different activities of life. फिफ्थ क्वेश्चन है, द सेल मेम्ब्रेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ सेल। हाउ इज डैमेज टू द सेल मेम्ब्रेन लाइकली टू इम्पैक्ट द फंक्शन ऑफ द सेल्स? इसका आंसर हो जाएगा, व्हेन द सेल मेम्ब्रेन गेट डैमेज्ड इट एक्सपोजेज द सेल कंटेंट टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. This result in stoppage of all function of the cell and eventually to cell death. Question number 6 है, define the term cell for plants and animals. Name the different organelles that make a cell. Explain why none of these is called the structural and functional unit of life. इसका आंसर हो जाएगा, the cell is the basic structural functional and biological unit of all known organisms. A cell is the smallest unit of life and therefore cells are often described as the building blocks of life. The different organelles that make a cell are nucleus, Golgi complex, mitochondria, chloroplast, endoplasmic reticulum, lysosomes, vacuole and ribosomes. All these cell organelles work together to perform different functions of the cell. None of these is capable of independent existence, so they are not called the structural and functional unit of life. ये सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको क्लास 8 साइंस के सारे वीडियोस चैप्टर वाइज आपको मिलता रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। थैंक यू।